Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you within the session number 7 of chapter number 2, Sexual Reproduction within the Flowering Plants. Up to the last lecture हमने डिस्कस किया था पोलिनेशन के टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी एंड क्रॉस पोलिनेशन. बट क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमें स्पेशली एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ agents are required for carrying a pollen from anther of one flower to the stigma of flower, or we can say that another plants. So कौन कौन से ऐसे नंबर ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं? तो ज़्यादातर प्लांट एबायोटिक या तो बायोटिक एजेंट को यूज़ करते हैं. एबायोटिक में दो आएंगे, विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक के अंदर एनिमल्स. ये सभी मिलजुल के कहीं ना कहीं पोलिनेशन नाम की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. बट मेजॉरिटी नंबर ऑफ प्लांट्स कौन से एजेंट को यूज़ करते हैं? बायोटिक एजेंट्स को फॉर पोलिनेशन. थोड़े बहुत प्लांट ऐसे हैं, ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स. नाउ व्हेन pollen grain are रिलीज फ्रॉम एंथर, समझ लो पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज हो गया. अब रिलीज होने वाला पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ही आएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती. सो पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा इज द चांस फैक्टर है. बाय चांस पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. किसके अंदर? विंड और वाटर के अंदर. सो ये अनसर्टेनिटी को अगर हमें रिमूव करना हो देन क्या कर सकते हैं? टू कंपेंसेट, टू बैलेंस फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous many or more amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. अब हमें पता नहीं है कि पोलन ग्रेन रिलीज होके स्टिग्मा के ऊपर जाएगा ही, शायद नहीं भी जा सकता है. तो बहुत सारा पोलन ग्रेन का लॉस हो जाता है. तो ये लॉस की वजह से जो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, वो बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है? तो फ्लावर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा पोलन ग्रेन जनरेट करता है एज कंपेयर टू दी ओव्यूल अवेलेबल फॉर पोलिनेशन. ओके, अब सबसे पहला पोलिनेशन है एनीमोफिली. लिसन, एनीमोफिली का मतलब है अगर पोलिनेशन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ विंड, जो किस में कंसिडर करेंगे? एबायोटिक पोलिनेटर्स में. अब विंड के थ्रू होने वाला पोलिनेशन पोलन ग्रेन के थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स चाहेगा. पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए? एकदम लाइट, नॉन स्टिकी, स्मॉलर, ड्राई, स्मूथ सरफेस वाली होगी, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट. विंड के करंट के थ्रू वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है अगर वो लाइट, नॉन स्टिकी, ड्राई, स्मूथ, स्मॉलर है तो. अब ये विंड के थ्रू पोलिनेशन मोस्ट ऑफली कौन से फ्लावर्स में हो सकता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में. बाइसेक्सुअल फ्लावर में विंड के थ्रू पोलिनेशन होना आम बात नहीं है. अब जनरली मेल फ्लावर का सिचुएशन कहाँ पे होता है? तो मेल फ्लावर आर लोकेटेड एट हायर ऑन द प्लांट एंड फीमेल फ्लावर अकर एट द लोअर डाउन. तो उसकी वजह से बेनिफिट क्या? मेल फ्लावर यहाँ पे है, फीमेल फ्लावर यहाँ पे है. तो पोलन ग्रेन विंड के सपोर्ट से ग्रेविटेशन के साथ साथ नीचे की ओर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर इजीली डिपॉजिट हो सकता है. नाउ विंड के थ्रू
जो प्लांट के अंदर पोलिनेशन होता है दे पजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। तो स्टेमेन एक्सपोज रखने के पीछे रीज़न क्या है? सो दैट द पोलेंस आर इजीली डिस्पर्स्ड या तो वी कैन से दैट स्प्रेड इनटू द विंड करंट। एंड उनके पास जो स्टिग्मा होगा वो कैसा होगा? फेदरी होगा, हैरी, स्टिकी और ब्रांच वाला होगा, ताकि इजीली वो एयरबॉर्न पोलन ग्रेन को क्या कर सके? ट्रैप कर सके, पकड़ सके, कैप्चर कर सके। तो पोलन ग्रेन का भी अपना खुद का कैरेक्टर है, साथ साथ में स्टिग्मा का भी अपना खुद का कैरेक्टर है, तभी जाकर के विंड के थ्रू ये पोलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। तो आपको डायग्राम्स के अंदर दिख रहा कि ये जो स्टेमेंस है ना वो काफ़ी एक्सपोज्ड है, ताकि ये स्टेमेंस के थ्रू पोलन ग्रेन ईजिली एयर करंट के साथ एक्सपोज्ड होके स्टिग्मा के ऊपर बैठ सके। Now wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary। एक ओवरी के अंदर ज़्यादातर एक ही ओव्यूल होना, वैसे का पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है। एंड दे हैव अ न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, मतलब जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा उसमें बहुत सारे फ्लावर्स एक दूसरे के साथ पैक होकर के अरेंज होते हैं। अब एक फेमिलियर एग्जाम्पल है कॉर्नकॉब। कॉर्नकॉब मतलब बात चल रही है किसकी? मेज के प्लांट की। तो मेज के प्लांट का दी टेसल्स मतलब उसका हैरी स्ट्रक्चर। तो मेज के प्लांट का जो हैरी स्ट्रक्चर्स दिखता है ना वो और कुछ नहीं है, इट्स स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव्स मूव्स इन द विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। अब ये स्टिग्मा और स्टाइल, आपने मेज का हैरी स्ट्रक्चर्स देखा हुआ, वो हैरी स्ट्रक्चर्स क्या करता है? एयर के अंदर मूव करता रहता है, ताकि एयर के अंदर की जो पोलन ग्रेन है उसको हम लोग क्या कर सके? ट्रैप कर सकें। सो विंड पोलिनेशन कॉमनली आप लोगों को किसके अंदर दिखेगा? ज़्यादातर आपको दिखेगा ग्रासेस, या तो आप एग्जांपल ले सकते हो कोकोनट, और वी कैन से दैट जो आपको ऊपर कॉर्न का एग्जांपल दिया, मेज। सो ये था विंड के थ्रू होने वाला पोलिनेशन। ये आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, पोलिनेशन occurred by wind। Okay, pollination number 2, हाइड्रोफिली। लिसन, हाइड्रोफिली मतलब किसकी वजह से होने वाला पोलिनेशन? बाय द सपोर्ट ऑफ वाटर। सो पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़े बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वाटर के सपोर्ट से पोलिनेशन होता है, एंड दे आर लिमिटेड अबाउट द 30 जेनेरा, और वो भी जेनेरा ज़्यादातर कौन से क्लास से बिलोंग करते रहते हैं? मोनोकोटिलीडन प्लांट्स। अब आपने 11th के अंदर पढ़ा हुआ था कि भाई एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये सभी के सभी जो लोअर प्लांट के ग्रुप्स है, उनके मेल गैमेट्स को मूव करने के लिए उनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ मीडियम है, वो मीडियम तो पहले से ही हमें पता है क्या होता है, वाटर। सो वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। बट इट इज बिलीव्ड दैट पर्टिकुलरली स्पेशली किसके लिए? खाली ब्रायोफाइट की बात करो और टेरिडोफाइट की बात करो, that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization। अब पूरी दुनिया के अंदर ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के नंबर देखोगे ना, तो उनके नंबर पहले से ही लिमिटेड है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गेमेट को अगर ट्रांसपोर्ट करना हो, कंपलसरी उसको किसकी ज़रूरत है? वाटर की। एंड वाटर हर एक जगह पे अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे ये टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स का ग्रोथ आपको दिखेगा, बाकी एरिया के अंदर ग्रोथ एकदम लिमिटेड वे में दिखेगा।
ओके, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स इज द वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रीला। तो ये वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला कौन से वाटर में ग्रो होते हैं? फ्रेश वाटर में। एंड सेवरल मराइन सी ग्रासेस, और वो सी ग्रासेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है ज़ूस्टेरा। सो टोटल मिला जुला के आपको 3 प्लांट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसके अंदर पोलिनेशन वाटर के सपोर्ट से होगा। लिसन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। सभी के सभी एक्वेटिक प्लांट पोलिनेशन के लिए वाटर को यूज नहीं करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। लिसन, तो ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के जो फ्लावर्स होते हैं ना, दे आर इमर्ज। इमर्ज का मतलब है अरेंज्ड अबव द लेवल ऑफ वाटर। अब ये समझ लो वाटर का लेवल है, तो फ्लावर्स तो वाटर की सरफेस के ऊपर होंगे। तो वाटर की सरफेस के अगर ऊपर फ्लावर है, दे आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट के अंदर पोलिनेशन या तो विंड के थ्रू होता है या तो इंसेक्ट के थ्रू। तो अगर आप एग्जांपल ले लो कि भाई वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, तो उनके फ्लावर्स तो ऑलरेडी वाटर की सरफेस के ऊपर होने की वजह से उनका पोलिनेशन वाटर से नहीं होता है, बल्कि उनका पोलिनेशन इंसेक्ट और विंड की वजह से होगा। तो अब आपको एक एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेलिस्नेरिया के अंदर पोलिनेशन कैसा होता है। लिसन, फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। ऐसा एक फीमेल फ्लावर के पास एक लॉन्ग स्टॉक होगा, जो स्टॉक के सपोर्ट से फीमेल फ्लावर कहाँ पे आएगा? वाटर की सरफेस पे। एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब मैं आपको मेल फ्लावर दिखा देता हूँ। तो ये है, चलो मेल फ्लावर। मेल फ्लावर क्या करता है? वाटर की सरफेस के ऊपर ये पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। नाउ वाटर की सरफेस के ऊपर जो भी पोलन ग्रेन रिलीज हुई है, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। अब वहाँ पे वाटर का करंट, वाटर का मूवमेंट, वाटर का जो वेव्स है, वो पोलन ग्रेन को खींच लेगा और स्टिग्मा के ऊपर वो बिठा देता है। अब आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है वाटर का लेवल। स्टेमिनेट फ्लावर मतलब मेल फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से फीमेल फ्लावर ऊपर आए हुए हैं और वो फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर मेल ने रिलीज किए हुए पोलन ग्रेन है, वो वाटर की करंट की वजह से स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोफिली का, जिसे बोल सकते हैं वेलिस्नेरिया के अंदर दिखेगा। एक और भी दूसरा एग्जाम्पल डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें ये है लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फीमेल फ्लावर, और ये पोर्शन जो आप लोगों को दिख रहा है वो है मेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर के पास मेल फ्लावर पोलन ग्रेन रिलीज करेगा और ये पोलन ग्रेन ये वाटर के करंट की वजह से किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है? ऑन दी स्टिग्मा। सो ये था वेलिस्नेरिया के अंदर दिखने वाला पोलिनेशन। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा। किसकी बात चल रही है? पोलन ग्रेन की। जो भी पोलन ग्रेन मेल फ्लावर से रिलीज हुए हैं उसमें से थोड़े बहुत फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया वेलिस्नेरिया का। लिसन, इवन दूसरा भी एक एग्जांपल दिया हुआ है इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट, और उसका एग्जांपल है सी ग्रासेस। तो सी ग्रासेस के अंदर तो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब है अंदर ही डीपन कंडीशन में रहेगा। किसके अंदर? वाटर के अंदर। एंड पोलन ग्रेन भी कहाँ पे रिलीज होगी? इनसाइड दी वाटर। वेलिस्नेरिया में क्या था?
पोलन ग्रेन वाटर की सरफेस के ऊपर रिलीज होती थी, इसलिए मेल फ्लावर ने जो रिलीज की है पोलन ग्रेन उसको एक्सेप्ट करने के लिए फीमेल फ्लावर को सरफेस के ऊपर आना पड़ता था। पर यहाँ पे तो पोलन ग्रेन भी वाटर में ही रिलीज होगी और फीमेल फ्लावर वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट भी सबमर्ज कंडीशन के अंदर ही करेगा। नाउ वाटर के थ्रू पोलिनेशन जो भी प्लांट में होता है उनकी पोलन ग्रेन कैसी होती है, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स वाली, इसीलिए वो वाटर के करंट के साथ पैसिवली इनसाइड द वाटर क्या कर सके, मूव कर सके। ऐसी थोड़ी सी अगर पोलन ग्रेन होगी तो शायद वो वाटर के करंट से पैसिवली मूव कर सकती है एंड उनमें से थोड़ी बहुत सम ऑफ देम आर रिच टू द स्टिग्मा एंड अचीव द पोलिनेशन। तो ये एग्जांपल्स थे पोलिनेशन अकर्ड बाय विंड एज वेल एज वाटर। अब ये दोनों पोलिनेशन का एक स्पेशलिटी है कि भाई मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज की बात करो तो पोलन ग्रेन आप लोगों को पता है कि भाई वाटर के साथ अगर कांटेक्ट में आएगी तो शायद पोलन ग्रेन वेट होने के चांसेस ज़्यादा। तो ऐसा ना हो इसकी वजह से वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज की जो पोलन ग्रेन होती है दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलिजिनियस कवरिंग। लिसन, म्यूसिलेज मतलब स्लाइटली लिपिड कंटेनिंग सब्सटेंस है। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई पोलन ग्रेन के बाहर आप लिपिड का लेयर एक अरेंज करवा देते तो शायद वाटर से वो दूर रहेगा। तो वाटर और पोलन ग्रेन अगर एक दूसरे से नज़दीक ही नहीं आ पाएंगे तो पोलन ग्रेन का जो वेटिंग वाला प्रॉब्लम था वो पूरा का पूरा शॉर्ट आउट हो जाएगा और म्यूसिलिजिनियस कवरिंग की वजह से शायद पोलन ग्रेन को स्पेसिफिक ग्रेविटी, थोड़ा सा वेट भी मिल पाएगा ताकि वो वाटर के करंट के अगेंस्ट में खुद को स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करके रख सके। अब ये दोनों प्लांट की अगर आप बात करो, कौन से विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स, तो ये दोनों फ्लावर्स कलरफुल भी नहीं होते हैं, कोई नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही कोई सेंट प्रोड्यूस करते हैं, ना ही उनके पास कोई स्पेशल शेप होता है। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि ये दोनों फ्लावर्स आर नॉट involved in attraction of any बायोटिक एजेंट्स। कोई भी बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्लावर्स कभी भी इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, इसलिए ना ही उनके पास कोई सेंट, नेक्टर, स्पेशल शेप नहीं होगा, कोई टाइप का कलर भी नहीं होगा। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, जिसमें पहला डिस्कस किया एनिमोफिली, विंड के थ्रू होगा, दूसरा डिस्कस किया हाइड्रोफिली जो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।